ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भगवान कृष्ण द्वारका वासियों के साथ में अत्यंत सुख समृद्धि और शांति के साथ में द्वारका नगरी में भगवान वास कर रहे थे। तो भागवत में कहा है, एक बार क्या हुआ, एक समय पूर्ण रूप से उस दिन सूर्य ग्रहण था, जिसे संपूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है। ये संपूर्ण सूर्य ग्रहण कल्प के अंत में एक बार, या जिसे ब्रह्मा जी का जो दिन होता है, जब ब्रह्मा जी का दिन पूर्ण होता है, उस समय में एक बार ये पूर्ण रूप से संपूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। तो इसमें क्या होता है, सूरज जो है पूर्ण रूप से बादलों से भी ढक जाता है और नीचे के जितने भी ग्रह हैं, स्वर्ग लोक तक जितने ग्रह हैं, वहां पर सब जगह घनघोर बारिश होती है, पानी भर जाता है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहण कब आता है, इसके बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है, इसका पता लगाया जा सकता है। तो द्वारका वासियों को इसके बारे में पता था, तो उसके अनुसार उन्होंने क्या किया, क्योंकि जब भी सूर्य ग्रहण आता है, वैदिक सभ्यता के अनुसार जो वैदिक सभ्यता के लोग होते हैं, सूर्य ग्रहण का समय उसका सदुपयोग करते हैं, उसका बड़ा ही सुंदर प्रकार से उसका उपयोग किया जाता है। वो जो समय होता है, उस समय व्यक्ति को चाहिए कि भगवान की भक्ति में अपना समय जो है लगाए। तो जितने भी अशुभ कुछ क्षण आते हैं, वो सब हमारे जीवन से टल सकते हैं। लोग क्या करते हैं उस समय में, पवित्र नदियों में जाकर के स्नान करते हैं, पवित्र स्थलों पर जाकर के एकत्र होते हैं, भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, गुणगान करते हैं। तो द्वारका वासियों ने भी, उन्होंने भी सोचा कि वे भी कुरुक्षेत्र, जो अत्यंत पवित्र स्थान है, जहां पर परशुराम जी ने बड़ा ही महान यज्ञ किया था, उस जगह पर समंतक पंचक जिसे कहा जाता है, उस जगह पर जाकर के वे अपना पवित्र स्नान और जो भी धार्मिक नियम है उस समय के अनुसार उसका वो पालन करना चाहते थे। तो कुरुक्षेत्र के स्थान के बारे में बताया जाता है कि परशुराम ने इस समंत पंचक जगह पर, वहां पर उन्होंने 5 कुएं खुदवाए थे। उसका क्या कारण था, परशुराम जी स्वयं भगवान के अवतार हैं और इस अवतार के रूप में, परशुराम के रूप में, उनका कार्य था कि जो क्षत्रिय इस धरती के ऊपर जो पनप रहे थे, जो आसुरिक वृत्ति के हो गए थे। क्षत्रिय का कार्य क्या होता है, शतः त्रायते इति क्षत्रिय, जो आम नागरिकों की रक्षा करता है। और उसके लिए कई बार क्या होता है, हमें हिंसा का प्रयोग करना पड़ता है, लोगों को मारना भी पड़ता है, लेकिन वो किस लिए, सुरक्षा के लिए।
जिस प्रकार से अगर हम देखें देश के अंदर में जो है हमारे सैनिक होते हैं, और सैनिकों का काम क्या रहता है, क्षत्रिय का जिस प्रकार से काम रहता है लोगों की सुरक्षा करना। तो इसके कारण क्या हुआ था, धरती के ऊपर ये क्षत्रिय जो हैं अपना ये कार्य छोड़ करके, कर्तव्य छोड़ करके नाम के वास्ते क्षत्रिय बन गए थे। मतलब काम क्षत्रिय का नहीं कर रहे थे, प्रजा की रक्षा करना वो कार्य नहीं कर रहे थे। ये जो अपना स्थान लेकर के, ओहदा पोजीशन लेकर के उसका दुरुपयोग कर रहे थे। क्योंकि क्षत्रिय के लिए क्या है, उसके लिए महल होता है, वो अगर राजा है तो उसके पास में महल रहेंगी, वो कर जो है जनता से लेता है, लेकिन कर लेकर के जो है जनता की भलाई करता है। लेकिन ये जो क्षत्रिय थे ये सब इसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे। इसके कारण परशुराम जी ने क्या किया, 21 बार 21 टाइम्स उन्होंने पूरे के पूरे क्षत्रियों को जो है उनका वध किया। 21 बार उन्होंने इस प्रकार से, जब पूरे धरती के ऊपर जो इस प्रकार के क्षत्रिय जो नाम के वास्ते मात्र क्षत्रिय थे, अन्यथा ये आसुरिक वृत्ति के लोग थे, इनका उन्होंने जो है 21 बार वध किया। तो 21 बार वध करने के पश्चात क्या हुआ, उन्होंने इतना जो है क्षत्रियों का वध किया, उसके कारण इन क्षत्रियों के मारने के बाद जो लहू निकला, जो खून निकला, एक प्रकार से उसकी नदी बह रही थी। तो उस लहू की बहती हुई नदी को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने वहां पर 5 कुएं खुदवाए, जिसे समंतक ये कहा जाता है। तो इस जगह पर कुरुक्षेत्र के अंदर भी ये जगह है जहाँ पर वो कुएं बताए जाते हैं। तो इनका लहू जो है वहाँ पर एकत्र हुआ। अब क्या हुआ, परशुराम जी जो हैं कुरुक्षेत्र में इस जगह पर आए और इसी जगह पर उन्होंने जो है समंतक पंचक जिसे कहते हैं, वहाँ पर बड़ा महान यज्ञ वहाँ पर उन्होंने किया। वो यज्ञ उन्होंने क्यों किया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि जो मैंने ये कार्य किया अनिवार्य था, जरूरी था, लेकिन फिर भी जो है किसी की हत्या करना, किसी को मारना, ये कोई अच्छा कार्य नहीं, ये घिनौना कार्य कहलाता है। तो उन्होंने सोचा कि एक प्रकार का पाप कर्म है और इस पाप कर्म करने के लिए जो मुझे अनिवार्य रूप से क्षत्रिय के रूप में मुझे करना पड़ा, तो अब मैं इसका पश्चाताप करना चाहता हूँ। उस पश्चाताप को करने के लिए उन्होंने इस महान यज्ञ का वहां पर आयोजन किया। तो इससे हम लोग अपने जीवन के अंदर में क्या समझ सकते हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण अंग समझ सकते हैं। देखिए, एक तो परशुराम जी स्वयं भगवान के अवतार हैं, तो उनके ऊपर तो कोई पाप कर्म आने वाले नहीं। अब भगवान का कार्य तो यही होता है, जब भगवान इस संसार में आते हैं, परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृता, दुष्कृति का, असुरिक लोगों का विनाश करना, ये भगवान का एक कार्य है। लेकिन यहाँ पर परशुराम जो है आम व्यक्तियों को ये दर्शाना चाहते थे कि जब तक जरूरी ना हो, जब तक ये हमारा कर्तव्य ना हो, तब तक हमें जो है इस प्रकार से हत्या नहीं करनी चाहिए। जीव हत्या जो है घिनौना पाप कहलाता है। लेकिन आज हम लोग देख सकते हैं कि प्रैक्टिकली अगर सारे विश्व के अंदर में देखा जाए तो कितने जीवों की हत्या की जाती है, और अपने इस छोटी सी जीव के लिए, पेट भरने के लिए कितने प्रकार के जीवों की हत्या जो है इस प्रकार से की जाती है। तो परशुराम जी ये समझाना चाहते थे कि जब भी हम कुछ भी कार्य करते हैं, इस प्रकार से जीव हत्या करते हैं, तो उसका पाप हमें लगता है, और वो लोगों को दिखाने के लिए कि किस प्रकार से प्रायश्चित करना चाहिए, उन्होंने वहाँ पर प्रायश्चित के रूप में एक महान यज्ञ का जो है आयोजन किया। तो इसके कारण जो है ये बड़ा ही पवित्र स्थान माना जाता है। तो सारे के सारे द्वारका वासी जो हैं वहाँ पर पधारे। तो भागवत में कहा है उसमें कौन कौन थे, जैसे वसुदेव थे, उसमें उग्रसेन भी आए थे,
प्रद्युम्न आए थे, लेकिन कुछ लोग जो है द्वारका नगरी की सुरक्षा के लिए, जैसे अनिरुद्ध थे या फिर जो यदु सेना के जो उनके जो कमांडर थे, सेना के जो नायक थे, उनको वहाँ पर छोड़ करके आए थे। अन्यथा सब जो है अपने बढ़िया रथों के ऊपर सवार होकर के, तो क्योंकि यदुवंश के जो योद्धा थे वो अत्यंत शूरवीर थे, और बताया जाता है कि जब वो बड़े ही सज करके धज करके अपने रथों के ऊपर सवार हो करके जब वो द्वारका नगरी से निकले यहाँ पर कुरुक्षेत्र जाने के लिए, तो भागवत में कहा है ऐसा प्रतीत होता था मानो देवतागण अपने विमानों में जा रहे हैं। क्योंकि धरती के ऊपर तो रथों में जा रहे हैं, लेकिन देवतागण वहाँ पर जो उनको रथों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो विमानों के द्वारा जाते हैं। तो जैसे मानो विमानों के द्वारा जा रहे हैं। और जब उनके घोड़े दौड़ रहे थे तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो समुद्र की लहर आ गई। और जब कुछ जो है योद्धा, कुछ सैनिक जो हैं यदुवंश के, वो अपने हाथियों के ऊपर सवार होकर के जा रहे थे, तो उनके हाथी भी जो है अद्भुत प्रकार से सुसज्जित थे, स्वर्ण के द्वारा, चांदी के द्वारा, अनेकों प्रकार से सुसज्जित थे। तो उसकी भी तुलना की गई है कि जिस प्रकार से बादल आकाश में चलता है, इस प्रकार से मानो इनके हाथियों के ऊपर सवार होकर के वो जा रहे थे। और इनकी जो है जो स्त्रियां थी जो उनके साथ में थी, वो अपनी पल्लकी के ऊपर, लोग जो है उनको पल्लकी के ऊपर उठा करके लेकर के जा रहे थे। और ये पूरा का पूरा जो है एक प्रकार का जो उनका वृंद था, जो इनका समूह था, वो ऐसा प्रतीत होता था कि मानो स्वर्ग लोक के लोग वहाँ पर एकत्र हुए हों एक साथ में। इस प्रकार का वैभव जो है द्वारका वासियों का, भगवान कृष्ण, बलराम और जितने भी वहाँ पर द्वारकावासी थे, इस प्रकार का वैभव वहाँ पर प्रतीत हो रहा था। तो वहाँ पर जाने के पश्चात सबसे पहले जो है तीर्थ स्थान में, इस प्रकार का जो बढ़िया तीर्थ स्थान होता है, और वो भी इस दिन जब पूर्ण रूप से जो है सूर्य ग्रहण था, उस समय बताया जाता है कि सबसे पहला कार्य जो है व्यक्ति को पूर्ण, जब तक सूर्य ग्रहण छूटता नहीं है तब तक उसे कुछ खाना नहीं चाहिए। एक प्रकार से एक व्रत लेता है जब तक सूर्य ग्रहण पूर्ण नहीं होता है। सूर्य ग्रहण छूटने के पश्चात ही उसे कुछ जो है अन्न ग्रहण करना चाहिए। तो सबसे पहले उन्होंने जो है पूर्ण रूप से वहाँ पर व्रत किया, व्रत का पालन किया, और वहाँ पर जाकर के स्नान किया, पवित्र नदी में जाकर के स्नान किया। पवित्र नदी में स्नान करने के पश्चात उन्होंने जो है ब्राह्मण जो वहाँ पर एकत्र हुए थे, उन सब को जो है, क्योंकि ये यदुवंश के जो क्षत्रिय थे, ये सारे के सारे जो भी इनके पास में धन दौलत ऐश्वर्य था, इन सब का वितरण जो है उन्होंने किया। बड़ी सजी हुई गायें जो हैं इन्होंने इन ब्राह्मणों को दान में दी। और उसके पश्चात उन्होंने दोबारा जो है इस समंतक पंचक में, वो जो वहाँ पर कुएं थे, जो पवित्र कुएं थे, उसमें भी जाकर के जो है उन्होंने दोबारा स्नान किया। और उसके बाद में वहाँ पर भगवान को भोग लगाया गया, और भोग लगाने के पश्चात में उन्होंने इन ब्राह्मणों को सबसे पहले जो है भोग दिया। तो भगवान का भोग लगाने के पश्चात सबसे पहले जो है इन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को वहाँ पर बुलाया जाता है और उनको जो है प्रसाद वितरण किया जाता है। तो उस प्रसाद में बताया जाता है कि 2 प्रकार से भोग चढ़ाया जाता है। जब हम किसी भी चीज़ों को पानी में पकाते हैं, जैसे आजकल हम लोग अपने घर में जो है सब्जी वगैरह किस में उबालते हैं, हम पानी के अंदर में उबालते हैं। तो इसे जो है एक प्रकार से ये कच्चा भोग होता है। और पका हुआ भोग किसे कहा जाता है? जब घी के अंदर में इसको भोग लगाया जाता है। जैसे सब्जी वगैरह जब बनाई जाती है उसमें पानी नहीं जो है मिलाया जाता है, केवल घी का प्रयोग किया जाता है, तो उसे पका हुआ भोग कहते हैं। तो इस प्रकार से पके हुए भोग का भगवान को जो है भोग लगाने के पश्चात इन ब्राह्मणों को जो है वहाँ पर श्रेष्ठ जो है भोज दिया गया। और उसके बाद उनको जो है दान में अनेकों प्रकार की सुसज्जित गायें जो है उनको प्रदान की गई।
और उनके जितने भी अनेकों प्रकार के जो धार्मिक नियम थे, इन यदुवंश के जितने भी लोग थे, उन सब का उन्होंने वहाँ पर जो है बढ़िया प्रकार से उसका पालन किया। तो भागवत में कहा है कि ये जो यदुवंश के जितने भी वहाँ पर लोग आए थे, वो जिस प्रकार का यज्ञ उन्होंने किया, और जो कर्मी लोग, जो भौतिक संसार के जो लोग होते हैं, वो भी अनेकों प्रकार के यज्ञ करते हैं। इन दोनों के अंदर में भेद है, डिफरेंस है। भेद क्या है? जब हम लोग कुछ यज्ञ वगैरह कराते हैं तो हम कुछ प्राप्ति के लिए करवाते हैं। हम अपने जीवन के अंदर में कुछ सुख चाहते हैं, कुछ समृद्धि चाहते हैं, धन दौलत चाहते हैं, ऐश्वर्य चाहते हैं, पुत्र की प्राप्ति चाहते हैं, तो अनेकों प्रकार के यज्ञ कराए जाते हैं। लेकिन इन्होंने जो भी किया, चाहे वो यज्ञ जो है उन्होंने वहाँ पर किया हो, या फिर जो भी धार्मिक नियम का जो भी ये पालन कर रहे थे, ब्राह्मणों को दान जो दिया उन्होंने, जो पवित्र स्नान किया, जो वेदों के मंत्रों का उच्चारण वहाँ पर चल रहा था, अंतर ये था कि यदुवंशी जो भी करते थे वो भगवान की भक्ति के लिए, भगवान की संतुष्टि मात्र के लिए वो करते थे। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने बड़े ही श्रेष्ठ यज्ञ का वहाँ पर इस प्रकार से आयोजन किया। और उसके पश्चात, ये सब कुछ करने के पश्चात, वो जो है अब वहाँ पर विराम करने लगे पेड़ों के नीचे। और विराम करने के पश्चात अब अलग अलग जगह से लोग वहाँ पर आते हैं उनको मिलने के लिए। अब उनसे उनका मिलन होता है, और इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।